आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1 3 क्वेश्चन का वीडियो नंबर 5 लेकर आए। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि अब राजा है वो सन्यासी की झोंपड़ी पर पहुंच जाते हैं और सन्यासी है जो क्यारियाँ खोद रहा होता है और राजा भी उसकी कमज़ोरी और बुढ़ापे को देखकर सारे दिन उनकी हेल्प के लिए लग जाती है और उस शाम हो जाती है, सूर्य अस्तांचल की ओर चला जाता है। द सन वाज हिड बिहाइंड द ट्रीज़ और वह शाम का समय हो जाता है। तब वापस राजा अपने प्रश्नों को दोहरान करता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देता है। उसी दौरान एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ता हुआ आता है जंगल में से और यह अपना सेकंड पार्ट शुरू होता है इस तरह से। द किंग टर्न एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड देम। राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, यानी टूवर्ड देम यानी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड, उसके हाथ दबाए हुए थे। अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसके स्टोमक यानी पेट को ऐसे पकड़ करके उसके हाथ दबाए हुए थे, प्रेस किए हुए थे और वह दौड़ता हुआ राजा और सन्यासी की झोंपड़ी की तरफ आ रहा था जंगल में से निकल करके। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे कि रक्त बह रहा था। ब्लड यानी रक्त बह रहा था, फ्लोइंग यानी बह रहा था, यानी उसके पेट में कोई घाव था जिससे उसके पेट से रक्त बह रहा था और वह दौड़ता हुआ उनकी झोंपड़ी की ओर आ रहा था। एक दाढ़ी वाला आदमी, एक बियर्ड मैन आ रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, वह मूर्छित हो गया था, and fell to the ground, और वह ज़मीन पर गिर गया था। फेंट यानी मूर्छित होना या बेहोश हो जाना। द किंग एंड हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग, राजा और सन्यासी ने उसके कपड़ों को हटाया। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक, और उन्होंने एक उसके पेट में बहुत बड़ा सा घाव पाया। वाउंड यानी घाव। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, राजा ने इसे धोया और साफ़ किया। विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉपिंग, लेकिन रक्त नहीं रुक रहा था। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. The king redressed the wound, राजा ने उसके घाव को रिड्रेस्ड किया यानी पुनः पट्टी बांधी। रिड्रेस्ड यानी ड्रेस्ड अगेन करना। अनटिल जब तक, एट लास्ट अंत तक, द ब्लीडिंग स्टॉप्ड जब तक कि उसका रक्त बहना बंद नहीं हो जाए तब तक उसने उसको बार बार रिड्रेस्ड किया, उसको साफ़ किया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क फॉर यानी मांगना, डिमांड करना। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आए। एंड गेव इट टू हिम, और लाकर उसको दिया। बाय दिस टाइम, इस समय तक, द सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। सेट एंड अस्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा थी। कूल यानी ठंडी हवा थी और सूर्य इस समय तक अस्त हो चुका था पूर्णतः और अंधेरा पड़ चुका था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, राजा सन्यासी की सहायता से घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में लेकर गई। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको पलंग पर सुला दिया, लेटा दिया। बेड यानी पलंग पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने अपनी आँखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और शांतिपूर्वक
लेट गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा अपने पैदल चल कर के और दिन भर जो काम किया था उससे वो थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वह भी फर्श पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात्रि भर वह वहाँ पर सोया हुआ रहा। फर्श पर रात भर राजा सोया हुआ रहा। When he awoke, जब वह जगा या उठा, it was several minutes before, इससे अनेकों मिनट पहले, he could remember, उसे याद था, where he was, वह कहाँ पर था, और who the strange beard man, और यह दाढ़ी वाला अजीब आदमी कौन था। स्ट्रेंज यानी अजनबी, बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाला व्यक्ति, लेइंग ऑन द बेड, जो बिस्तरों पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, उसने दाढ़ी वाले आदमी ने कमज़ोर आवाज़ के अंदर कहा, कृपया मुझे क्षमा करना। वैन ही सा, जब उसने देखा, दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा भी जग गए थे, तो उसने उससे क्षमा मांगी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और आप मुझसे किस लिए माफ़ी चाहते हैं इसके बारे में मैं नहीं जानता। सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो शत्रु हूँ, एनिमी यानी शत्रु, ऑफ योर्स यानी आपका, हु श्योर रिवेंज ऑन यू, हु यानी जिसने, श्योर यानी शपथ ली है, कसम खाई है, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने की जिसने कसम खाई है, मैं आपका वो शत्रु हूँ, वो एनिमी हूँ। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति सीज कर ली थी, जब्त कर ली। आई न्यू, मैं जानता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं ये जान गया था कि आप अकेले सन्यासी से मिलने जा चुके थे। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने ये तय कर लिया था, मेड अप माई माइंड यानी ये दिमाग में तय कर लेना, टू किल यू, मैंने आपको मारने का मेरे दिमाग में तय कर लिया था, ऑन योर वे होम, तुम्हारे वापस घर के रास्ते में तुम्हें मारने के लिए तय कर लिया था। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए मैं मेरे छुपे हुए स्थान से बाहर निकला। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे चोटिल कर दिया, उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। बट, लेकिन, आई शुड हैव डाइड, मैं मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर आपने मेरे घाव को ठीक नहीं किया होता तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा तुम्हें मारने की थी। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ, अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं ज़िंदा हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारी नौकरी करूँगा, एज़ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, जैसा कि मैं तुम्हारा बहुत ही विश्वसनीय नौकर बन के मैं आपकी सर्विस करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं मेरे पुत्रों को भी यही कहूँगा, टू डू द सेम, ऐसा ही करने के लिए। फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ करावें। स्टे होम, स्टे सेफ,
घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग करते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।